अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी एमएस वर्ड की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम जो है वो आज हेडर और फुटर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 10 में हमने लिंक को डिस्कस किया था, इसमें हम जो है वो हेडर और फुटर को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एमएस वर्ड के अंदर ये आपको एमएस वर्ड ओपन हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप इंसर्ट की टेब में जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, हेडर और फुटर और पेज नंबर। हेडर फुटर दरअसल जो है पेज की हेडर जो है पेज की हम टॉप की हेडिंग को कहते हैं, फुटर जो है वो हम पेज के बॉटम की हेडिंग को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हेडर फुटर का हम इसलिए यूज़ करते हैं, यानी ऐसी हेडिंग जो आपको पेज के टॉप साइड पे या बॉटम साइड पे बार बार रिपीट करवानी, तो इसको या तो आप हेडर में रख सकते हैं या फिर फुटर में रख सकते हैं। दोनों में खाली पोजीशन का ही फ़र्क है। तो जैसे आप हेडर के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर बहुत सारी हेडिंग्स आपको नज़र आ रही है। आप कोई भी हेडिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो हेडिंग स्टाइल आपको चाहिए। जो हेडिंग स्टाइल से हमें हेडर में दिखा रहा है वो सारे के सारे हेडिंग स्टाइल सारे के सारे हमें कहाँ दिखा रहा है, फुटर में दिखा रहा है। तो इसको आप यहाँ से ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद हम फिलहाल मुझे हेडर में हेडिंग अप्लाई करनी है, तो मैं हेडर के साइड पर ही आऊँगा और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है आपको कौन से स्टाइल में चाहिए। अगर आप पेज के तीनों साइड पर हेडिंग देना चाह रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको एक साइड पे हेडिंग देनी है यानी लेफ्ट साइड पे खाली, तो आप ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर आने के बाद ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं 3 हेडिंग आपको देकर दिखा सकूँ। यहाँ पर जो है वो हम लिख देते हैं चैप्टर नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद इसी तरीके से यहाँ इसको हम लिख देते हैं इसका टॉपिक 1 एंड देन यहाँ पर आने के बाद इसको लिख देते हैं यहाँ पर लेक्चर 1। तो 3 मैंने हेडिंग लिखी है। अभी 3 हेडिंग हमारे हर पेज के ऊपर क्या होंगी, बार बार रिपीट होंगी। ये देखें, इस तरीके से टोटल जितने पेज हो हर पेज के ऊपर हमारी ये हेडिंग क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। दोबारा चलते हैं हम यहाँ पर अपने हेडर पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस पोर्शन में यहाँ पर आगे आप डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा हेडर का एरिया आपके पास क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। यहाँ से इसको आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर डबल क्लिक से ओपन नहीं हो रहा आपसे तो उसका भी एक तरीका बता दूँ। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हेडर भी देंगे कि आपने हेडिंग जो है हेडर में थी और यहाँ लिखा हुआ भी है एडिट हेडर, क्लिक करेंगे तो भी वही ऑप्शन आ जाएगा। तो डायरेक्ट जाने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास वही ऑप्शन क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जब हम हेडर या फुटर के एरिया में काम कर रहे हो तो ऊपर ये टैब हमें दिखा रहा है, तो लिखा हुआ भी है हेडर और फुटर टैब। यानी जब हम हेडर या फुटर के एरिया में काम कर रहे होंगे तभी हमें टैब दिखाएगा और दोनों के ऑप्शन तकरीबन सेम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई हेडिंग देकर भी इस हर पेज पर रिपीट करवा सकते हैं। वरना यहाँ पर आने के बाद अगर आप यहाँ से भी कोई हेडिंग चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं भाई इन तीनों की जगह कोई दूसरी हेडिंग आनी चाहिए, तो यहाँ पर आके हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ फॉर्मेट रख लेंगे तो यहाँ से हम उसी हेडिंग को दोबारा एडिट कर सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा तो देखें स्टाइल हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पर मैं जो भी टाइटल दूंगा अपनी मर्जी का कोई भी हम टाइटल XYZ इसको देंगे तो वही चीज़ देखें, उसको हेडिंग को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ तो ये चीज़ हमारे हर पेज के ऊपर क्या होगी, रिपीट होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ हेडिंग को एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, दोबारा हमारा हेडर का पोर्शन ओपन हो जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे स्टाइल हैं, वो आप डिपेंड आप पे कर रहा है कि आप हेडर या फुटर में कौन सा स्टाइल रखना चाह रहे हो, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। खाली दोनों में जगह का फ़र्क है। बाकी इसी तरीके से आप यहाँ पर आगे आते हैं तो ये कहलाते हैं हेडर फुटर के एलिमेंट। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट आप जो है पेज के टॉप साइड पे बॉटम साइड पे रिपीट करवाना चाह रहे हो, वो एलिमेंट आप यहाँ पर रिपीट ऐड करवा दें। जैसे मैं चारों पे मुझे एक एलिमेंट डेट एंड टाइम है, मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पर बहुत सारे डेट एंड टाइम के फॉर्मेट आ जाएंगे। अब जैसा आपको फुटर या हेडर में रिपीट करवाना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं और जैसे अगर मैं अपडेट पे चेक लाता हूँ तो डेट अपडेट होगी फुटर हेडर के अंदर। ठीक है, ये एक हमारे पास आ गया है, मतलब जो ये एक हमारे पास क्या आ गया, एलिमेंट आ गया। इस तरीके से यहाँ पर आने के बाद हम चाह रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन हो, यानी ऑथर का नाम, राइटर का नाम जो भी होता है, फाइल का नाम। अगर फाइल के नाम पे क्लिक करूँगा तो इसके मुताबिक डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है क्योंकि फाइल का भी मैंने कोई नाम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो इस तरीके से आप फाइल के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, चाहे वो फाइल का नाम हो, फाइल का पाथ हो या फिर उसका कोई ऑथर का नाम हो। ठीक है, उसके बाद पिक्चर अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये मैं तीनों एलिमेंट एक साथ दे के बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम तीनों एलिमेंट को एक साथ यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैंने मान लीजिए कि मैंने एक ये पिक्चर ले ली है, लेने के बाद इंसर्ट करूँगा तो ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पर आ गई है। अभी पिक्चर भी हमारी हेडर के अंदर क्या होगी, रिपीट होगी। देखें यहाँ पर, तो मैंने इसको थोड़ा साइज़ को पिक्चर के साइज़ को छोटा किया और यहाँ से मैं तो उसको थोड़ा सा रेक्टेंगल के अंदर जाके स्क्वायर कर लेता हूँ। पिक्चर को आप इजीली जो है एक जगह से मूव करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अब ये देखिए 3 एलिमेंट मैंने रखे, चाहे तो अब जो एलिमेंट आपको ऐड करवाने हैं या सब कोई भी एलिमेंट ऐड करवा कर उसको आप हर पेज पे इजीली रिपीट करवा सकते हैं। मैंने क्लोज किया तो देखेंगे इस पेज पर भी आ रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर आएंगे नीचे तो ये एलिमेंट आपका हर पेज के ऊपर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से आप हेडर के अंदर कोई भी एलिमेंट देकर उसे बार बार जो है वो रिपीट करवा सकते हैं, वो चाहे हेडर हो या फिर फुटर हो, जगह का फ़र्क है।
उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं दोबारा, हमारे पास गो टू फुटर है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट फुटर के पोर्शन में चले जाएंगे। नज़र आ रहा है आपको। अगर हम गो टू हेडर करते तो डायरेक्ट हम हेडर के पोर्शन में आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियसनेस मतलब यूज़ होता है कौन सी हेडिंग पहले दी कौन सी हेडिंग बाद में दी। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर की तरफ। अब आपने देखा होगा बुक के जो है हर तरफ हर जगह पर पेज नंबर भी रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। उसके बाद अब पेज नंबर आप इस पर क्लिक करते तो लिखा हुआ आ रहा है टॉप ऑफ पेज। यहाँ से जो भी पेज नंबर दूंगा वो हेडर के साइड पे जाएगा। ठीक है। अभी इसके अपने पेज के स्टाइल है। और यहाँ से आके बॉटम ऑफ पेज लिखा हुआ है, यहाँ से जो भी पेज नंबर दूंगा वो फुटर के साइड में चले जाएगा। तो यहाँ से इसको आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल मैं टॉप ऑफ पेज लेता हूँ और यहाँ पर आके मैंने ये वाला पेज नंबर का स्टाइल ले लिया है। उसके बाद ये देखेंगे पेज नंबर हमारे 1 के बाद 2 आएगा। 1 2 की सीरीज़ में चलेंगे, ये नहीं कि 1 1 बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, अगर आप खुद दे रहे हैं तो 1 बार बार रिपीट होगा। फिलहाल ये मैंने पेज नंबर यहाँ से दिया है तो ये सीरीज़ वाइज ही चलेगा। अब मैं इसको हेडिंग पर क्रॉस करता हूँ तो फर्स्ट पेज 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से जब हम इसके सेकंड पेज पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे 2 लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर थर्ड पेज पे जाएंगे तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाता है 3 आ जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से ये देखें आपको 3। तो ये सीरीज़ पेज नंबर की चलती रहेगी। उसके बाद इसी तरीके से हम दोबारा यहाँ पर आते हैं और इसको फिलहाल हम यहाँ से हम कट कर देते हैं। उसी के अंदर आपने एक और ऑप्शन भी देखा होगा, मार्जिन, पेज मार्जिन। मतलब पेज नंबर यहाँ से टॉप साइड पर जा रहे हैं, यहाँ से बॉटम साइड पर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप मार्जिन के किसी एरिया में पेज नंबर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ये लेफ्ट मार्जिन पर आता है, ये राइट मार्जिन के अंदर आ जाएगा, ये वर्टिकली लेफ्ट साइड पर आएगा, ये वर्टिकली राइट साइड पर आएगा। तो को पेज नंबर आप किस फॉर्म में रिपीट करवाना चाह रहे हैं वो आप करवा सकते हैं। फिलहाल मैं ये वाला फॉर्मेट ले रहा हूँ। तो देखें पेज नंबर आपको इस साइड पर नज़र आ रहा है, यानी मार्जिन के अंदर ही आ रहा है, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन के अंदर आ रहा है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है वो पेज नंबर इस मतलब स्टाइल में भी आप उसको मूव करवा सकते हैं। पेज जैसे डॉक्टर वगैरह के अपने बुक में देखा होगा पेड में कुछ इस तरीके से हमें पेज नंबर दिए हुए होते हैं। उसके बाद दोबारा हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करके जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स से बेसिकली इसको हम कहीं भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो ये देखें पेज नंबर कैसे अप्लाई हो रहे हैं वो आपने देख लिया। अब कहाँ अप्लाई करना है वो भी सारी चीज़ें मैंने बता दी। टॉप पे करेंगे तो हेडर पे जाएगा, बॉटम पे करेंगे तो फुटर पे जाएगा, पेज नंबर पे करेंगे, पेज मार्जिन पे करेंगे तो फिर वो मार्जिन के एरिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ से सारी हेडिंग हेडर पर अप्लाई होगी, यहाँ से सारी हेडिंग हमारी फुटर पर अप्लाई होगी। उसके बाद ये सारे एलिमेंट है, अब चाहे वो आपकी मर्जी है, चाहे उसको आप इधर फुटर में रखें या फिर उसको आप इधर हेडर में रखें। ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज। अच्छा, डिफरेंट फर्स्ट पेज हमारे पास होता है क्या है तो अच्छा डिफरेंट फर्स्ट पेज से मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूँ, लिखा हुआ डिफरेंट ऑड एंड इवन। अगर आपको ऑड और इवन के लिहाज से पेज नंबर की सीरीज चलानी है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑड पेज नंबर, अगर मैं पहले पेज से कोई हेडिंग अप्लाई कर रहा हूँ तो हमारे सीरीज चलेगी ऑड के हिसाब से, और अगर दूसरे पेज से कोई भी सीरीज अप्लाई कर रहा हूँ तो हमारी जो सीरीज चलेगी इवन के हिसाब से। फिलहाल अभी हम यहाँ लिखा हुआ भी है पेज नंबर 1 पर ही हम काम कर रहे हैं। टोटल 3 पेज है लेकिन पेज नंबर 1 पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने चेक लगा दिया। तो जब पेज नंबर 1 के ऊपर रहते हुए चेक लगाऊंगा तो ये लिखा हुआ है ऑड पेज हेडर। इसका मतलब पेज नंबर हमारे चलेंगे ऑड के हिसाब से। किसके हिसाब से चलेंगे? हमारे पेज नंबर यहाँ पर ऑड के हिसाब से चलेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको पेज नंबर दिया। फिलहाल तो पेज नंबर हमारा गलती से यहाँ आ गया, इसको मैं हटा के दोबारा जो है वो यहाँ से हटा के दोबारा इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम जो भी पेज नंबर देंगे अब वो हमारे चलेंगे किसके हिसाब से चलेंगे हमारे। तो दोबारा गलती से यहाँ आ गया, इसको मैं ऐसे हटा के दोबारा दे देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आने के बाद पेज नंबर इसको मैंने दिया है ये। अब देखिए पेज नंबर हमारे चलेंगे किसके हिसाब से? ऑड के हिसाब से, क्योंकि लिखा हुआ है ऑड पेज हेडर। अगर आप पहले पेज से अप्लाई करके अगर आप चेक लगा देते हैं तो सीरीज़ आपकी ऑड के हिसाब से चलेगी, और सेकंड पेज से करते हैं तो सीरीज़ आपकी इवन के हिसाब से चलेगी। देखिए अब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो पहले पेज पे तो 1 आ रहा है, लेकिन जब हम सेकंड पेज पे जाते हैं तो 2 नहीं आ रहा। इसी तरीके से आप पेज नंबर 3 पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इस तरीके से आप ऑड की सीरीज़ और इवन की सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन की सीरीज़ पर सिंपल आपको कहाँ से अप्लाई करनी है, ये सेकंड पेज नज़र आ रहा है, यहाँ से अगर आप क्लिक करके चेक लगाते हैं तो फिर इवन पेज नंबर लिखा हुआ होगा, फिर जो सीरीज़ आपके पास चलेगी वो इवन के हिसाब से ही चलेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि पेज नंबर कैसे चलते हैं, सीरीज़ वाइज कैसे चलते हैं, और ऑड और इवन की सीरीज़ के हिसाब से कैसे चलते हैं वो मैंने बता दिया। ये चेक लगा हुआ होगा तो होगा, वरना अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इससे पहले मैं ये बता दूँ डिफरेंट फर्स्ट पेज क्या होता है। अच्छा, डिफरेंट फर्स्ट पेज बेसिकली अपनी मर्जी की हेडिंग देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर आके कोई हेडिंग दे देता हूँ, मैंने लिख दिया पाकिस्तान, ये आपको पता है हर पेज पे रिपीट होगा, मैंने क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है, नीचे जाऊँगा तो वहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है। अभी हर पेज पे ये रिपीट होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ खाली पहले पेज पे मेरी मर्जी की हेडिंग आए, बाकी तमाम पेज पे पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा
इधर आएंगे और यहाँ पर आके हम डिफरेंट फर्स्ट पेज पे चेक लगा देंगे। तो देखो पहले पेज पे वो हेडिंग चलेगी, लिखा हुआ भी हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंट फर्स्ट पेज हेडर। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद हम इस पर जो भी हेडिंग देंगे तो पहले पेज पे तो हमारी मर्जी की यही हेडिंग आएगी, लेकिन हर पेज पे पाकिस्तानी क्या होगा, रिपीट होगा। तो पहले पेज पे अपनी मर्जी की हेडिंग देने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज का। पहले पेज पे अपनी मर्जी की हेडिंग देने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज का यूज़ कर रहे हैं। तो देख लें पहले पेज पे तो यार बाकी तमाम पेजेस पर वही हेडिंग आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है डिफरेंट फर्स्ट पेज का यूज़ कर सकते हैं। चेक लगाऊंगा तो दोबारा पुरानी वाली हेडिंग आपको दिखा देगा। उसके बाद एक और ऑप्शन हमारे पास आता है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इसका बेसिकली क्या काम होता है तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आके जैसे हमको टेक्स्ट लिख लेते हैं, म्यूजिकस टू रैंडम टेक्स्ट उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद अभी देखिए टेक्स्ट तो जब तक नज़र आ रहा है आपको तब तक जब हम पेज पर काम करें। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने चेक हटा दिया। अब यहाँ से जैसे चेक हटाऊंगा तो जब तक ये टेक्स्ट अब यहाँ पर फिलहाल ये भी इसमें वर्क नहीं कर रहा है, इसको हम देखते बाद में। तो यहाँ पर फिलहाल तो दो ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसका बेसिकली काम ये होता है, अगर आप यहाँ से चेक हटा देंगे तो जब तक ये चेक यहाँ से हटा हुआ है तो ये आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, और तब तक नज़र नहीं आएगा जब तक आप हेडर के एरिया में काम कर रहे हैं। जैसे ही दोबारा आप हेडर को क्लोज करते हैं दोबारा यही टेक्स्ट आपको दोबारा क्या करवा देता है, शो करवा देता है। फिलहाल ये वर्क नहीं कर रहा है, उसको हम देखेंगे बाद में कभी। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये लिखा हुआ है हेडर फ्रॉम टॉप। अब ये लिखा हुआ है स्पेसिफाई द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पेज के टॉप से कितना डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है वो यहाँ से बढ़ाएंगे तो ये हेडर जो लेगा टॉप साइड से लेगा और फुटर जो लेगा वो आपका बॉटम साइड से लेगा। जैसे हेडर से इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो देखिए टॉप साइड का स्पेस इंक्रीज़ हो रहा है, फुटर से करूँगा तो फिर पेज के बॉटम साइड से लेगा। जैसे आप हेडर का इंक्रीज़ करें इस तरीके से हम फुटर का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद लिखा हुआ है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने सेट राइट पे चेक लगाया, राइट पे चेक लगाने के बाद ओके करूँगा तो जो हेडिंग थी हमारी वो राइट साइड पर आ जाएगी। दोबारा यहाँ पर आकर लेफ्ट पे चेक लगाऊंगा तो जो हेडिंग थी हमारी दोबारा लेफ्ट पे चेक आ जाएगी, लेफ्ट साइड पर आ जाएगी। तो तकरीबन हमारे जो है वो हेडर फुटर के ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से भी मैंने आपको बताया, ये एलिमेंट रख के भी बताया, गो टू फुटर गो टू हेडर पे भी बताया कि इजीली हम किसी फुटर के एरिया में जाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, हेडर के एरिया में आना है तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे। ये डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब मैंने बताया कि पहले पेज पर अपनी मर्जी की हेडिंग देने के लिए ऑर्डर भी की सीरीज चलानी तो इस पर चेक लगाएंगे। ठीक है, इस पर चेक लगा हुआ तो डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक आप हेडर के एरिया में काम कर रहे हैं। बाकी हेडर और फुटर से कितना स्पेस रखना है वो अपनी मर्जी के मुताबिक वो स्पेसिफाई कर सकते हैं आप, और अलाइनमेंट को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये हेडर फुटर के जो ऑप्शन है वो समझ में आ गए होंगे। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि जो MS वर्ड की सीरीज़ चल रही है इसमें मज़ीद आने वाले लेक्चर्स आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।